हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का संस्कृत के एक नए अध्याय में। आज हम सीखेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो बच्चों, अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, 2 द्विवचन, बहुत से के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अकारांत शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ स्वर आता है, जिन शब्दों के अंत में आ स्वर आता है वो अकारांत शब्द कहलाते हैं, जैसे नृप, अश्व, गज, सर्प या बालक भी कह सकते हैं, बालक। अब आपको ये पता होना चाहिए अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा प्राणी के पुरुष जाति के होने का भाव होता है वे अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, वे अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। चित्र की सहायता से हम समझेंगे एक वचन, 2 और बहुवचन। अब बच्चों इस चित्र को देखो, एक हाथी गज, 2 हाथी गजौ, बहुत से हाथी गजा। एक बार फिर से दोहराएंगे सभी मेरे साथ। एक हाथी के लिए गज, 2 हाथी के लिए गजौ, बहुत से हाथी हैं तो गजा का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही हमारा दूसरा उदाहरण दिया गया है छात्र। छात्र एक विद्यार्थी, छात्रों 2 विद्यार्थी, छात्रा बहुत से विद्यार्थी। शिक्षक, शिक्षक को अध्यापक कहते हैं, शिक्षक एक अध्यापक, शिक्षकों 2 अध्यापक, शिक्षिका बहुत से अध्यापक। इसके लिए हम बोल सकते हैं अध्यापक गण। अब आप देख रहे हैं अगले चित्र पर, अब आप देख रहे हैं अगले चित्र में वानर एक बंदर, वानरों 2 बंदर, वानरा बहुत से बंदर। एक बार फिर से दोहराएंगे, गज, गजौ, गजा, छात्र, छात्रों, छात्रा, शिक्षक, शिक्षकों, शिक्षिका, वानर, वानरों, वानरा। ऐसे ही आगे कुछ और चित्र दिए गए हैं, सभी मेरे साथ दोहराएंगे। हंस एक हंस, हंसों 2 हंस, हंसा बहुत से हंस। यानी कि एक वचन के लिए हंस, द्विवचन के लिए हंसों, बहुवचन के लिए हंसा। अगले चित्र में आप देख पा रहे हैं वृक्ष, एक वचन के लिए वृक्ष, 2 पेड़ हैं तो वृक्षों, बहुत से पेड़ हैं तो वृक्षा। ऐसे ही आगे दिया गया है मयूर, मयूर को हम मोर कहते हैं, मयूर एक मोर, मयूरों 2 मोर, मयूरा बहुत से मोर। आगे बालक, बालक है तो यानी कि एक लड़का, बालकों 2 लड़के, बालका बहुत से लड़के। अश्व एक वचन में अगर एक घोड़ा है तो हम बोलेंगे अश्व, अश्व मीन्स घोड़ा, अश्वों 2 घोड़े, और अगर 2 से अधिक हैं तो हम कहेंगे अश्वा, यानी कि बहुत से घोड़े। बच्चों ध्यान रखेंगे एक वचन में
विसर्ग आता है अंत में। नर, एक आदमी, अंत में क्या आ रहा है? विसर्ग। दो वचन में यानी कि द्विवचन में औ आता है, नरौ, यानी कि दो आदमी। और अगर दो से अधिक है, बहुवचन है, तो अंत में आ आता है और आ के साथ विसर्ग, बहुत से आदमी। ये ट्रिक है याद करने की, आप इसे याद रखेंगे तो आप आसानी से अकारांत पुल्लिंग शब्द याद कर पाएंगे। इसकी पहचान है एक वचन में विसर्ग, द्विवचन में औ और बहुवचन में आ स्वर के साथ विसर्ग। सर्प, एक सांप, सर्पो, दो सांप, सर्पा, बहुत से सांप। देव, एक देवता, देवो, दो देवता, देवा, देवतागण, यानी कि बहुत से देवता। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा अकारांत पुल्लिंग शब्द, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, संस्कृत में शब्दों की पहचान करना चित्र देखकर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको कमेंट करके बताना है इस वीडियो के बाद गज और बालक का द्विवचन क्या होगा, आप कमेंट करना जरूर। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया है, फिर मिलेंगे एक संस्कृत के नए अध्याय के साथ। थैंक यू।